अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जनाब सुबह का टाइम है, अभी मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए और कल जब शाम में मैंने जो है ना नान बनाए थे ना कीमे वाले, उससे बड़ा ही चिकना चिकना सा सारा किचन मुझे लग रहा था। तो मैंने सुबह बर्तन भी धोए, ओवन भी साफ़ किया, उसकी शीट भी धो ली और सारा जो है ना किचन का काम यहाँ पे निपटा दिया। तो बाकी के थोड़े बहुत काम किए और गद्दे का कवर जो है ना 2-3 दिन से करके छोड़ दिया था, लेकिन इसको मैंने सिलाई नहीं लगाई थी। तो हर रोज़ की सोचने से बेहतर है, मैंने कहा चलो आज इसको सिलाई लगा दूं टांका, ताकि ये खुला रहेगा और फिर मुझे टेंशन होगी इसकी। इसको सिलाई लगा देना तो 2-3 महीने ये कवर आराम से चल जाता है। बेडशीटें तो चेंज होती रहती हैं, लेकिन कवर 2-3 महीने तक चल जाता है। तो उसके बाद फिर दोबारा से खोल के धो लेती हूँ। 2 कवर थे मेरे पास गद्दे के, एक तो मैंने थोड़ा पुराना हो गया था फेंक दिया था, और दूसरा जो है ना अभी थोड़ा चलने वाला नया है। तो ये देखें, ये सारा सिलाई हो गया। अभी दोपहर थी, भूख लगी हुई थी, तो रात के जो है ना नान बचे हुए थे हाफ हाफ, तो वो मैंने तवे पे रख के गर्म कर लिए। साथ कल शाम में चना चाट आई थी बाहर से सबके लिए, तो मेरी वाली पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे जो है ना मुंह में ज़ख्म थे, तो फिर इस वजह से मैंने नहीं खाई थी और वो रखी हुई थी। तो फिर मैंने कहा अभी चलो दोपहर में काम आ जाएगी। ये है मेरे कपड़े। ये लोन का सूट है, इसकी जो है ना ये वाला इसका ट्राउज़र है, और ये इसकी शर्ट है, और साथ ये एक ये सूट है। ये इसका जो है ना प्लेन ट्राउज़र है, और ये इसकी साथ की ये वाली शर्ट है। अभी मेरे हस्बैंड जा रहे थे नमाज़ पढ़ने गए, तो वापस आके उन्होंने जाना है टेलर को देने के लिए कपड़े। और साथ एक ये सिंपल सा ये मैंने लिया, ये मैंने कोई 2000 का ये वाला लिया था। ये बस घर में ही पहनने के लिए, लॉन है ना अच्छे हैं, थोड़े पतले हैं। तो एक ये वाला मैंने 350 का लिया था, और ये जो नीचे वाला ये भी 350 का लिया था। ये दोनों जो है ना ये 3 पीस है, और ये ब्लैक वाला जो है ना ये हाली 2 पीस है। और ये इनके साथ में दुपट्टे, इनको भी अभी पीको करवाना है। मेरे कपड़े अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि मतलब इनके प्रिंट कैसे हैं। आप लोग मुझे कोई कमेंट करके नहीं बताते। मेरे पुराने चैनल पे बड़े अच्छे अच्छे लोग थे, बड़े अच्छे कमेंट करते थे। आजकल तो बस खाली कमेंट बॉक्स पड़ा होता है बस। ये देखिए, उसके बाद मैंने अपने कपड़े आप लोगों को दिखाए। अगर अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया पड़ा हुआ था, थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था, तो मैंने कहा इसका मिंट रायता बना दूँ। और साथ में ये जो कीमा निकाल के रखा था ना, ये ईद पे मैंने कबाब बनाए थे, तो उसका लेफ्ट और जो कीमा पड़ा था ना, ये मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। और आज चलो मैंने कहा जो है ना इसका बना लूँ, इसके कबाब बना लूँ, क्योंकि अभी बनाने के लिए फ्रेश सब्ज़ी वगैरह कुछ नहीं थी, तो घर में लाने वाला भी इस टाइम पे कोई नहीं था। छोटा बेटा तो घर पे होता है, लेकिन उसके पास बाइक भी नहीं था, और हस्बैंड लेट आए, बड़ा बेटा भी लेट आता है रात में। तो फिर इस तरह से मैंने कुछ इस तरह से शाम का खाना बना दिया। लेफ़्ट ओवर चीज़ों से फ्रेश खाना बन गया, और काम भी जो है ना निमट गया। तो छोटे बेटे के लिए मैं ये चिकन के जो एक दिन पहले पड़े हुए थे ना कबाब का मसाला नान से जो बचा था, वो मैं बना लूँगी। उसको बीफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो बाकी हम सब के लिए जो है ना ये वाले दूसरे बीफ के ही काफ़ी होंगे। तो बस इनको मैं चॉपर में डाल के दोबारा से चॉप कर लिया, और अब इनके कबाब बना लूँगी। पहले तो मैं कबाब फ्राई कर लूँगी, साथ साथ जो है ना फिर मैं रोटियाँ भी बना लूँगी। इस तरह से मेरा काम जो है निमट जाएगा। काफ़ी ये जो है ना टेस्टी कबाब बने थे बीफ के, यकीन जाने बिल्कुल ही हम बाहर से लाते हैं ना, वो थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं, ये साइज़ में थोड़े छोटे थे, लेकिन जायका इनका बिल्कुल वैसे ही था। मेरा बेटा कह रहा था मामा ये कबाब ना बहुत मज़े के हैं, कभी आप लोग भी ट्राई करना। अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो ईद वाली मेरी वीडियो देख लें, ईद के बाद कोई वीडियो है मेरी, तो उसमें मैंने ये कबाब बनाए थे। तो ये बहुत मज़े के, इनकी रेसिपी देख लें, बहुत इजी है, बहुत कम मसालों से बने हैं। तो इनको मैं शैलो फ्राई करूँगी। एक साइड जब आप कबाब फ्राई कर रहे हो ना, तो एक साइड जब हल्की जो उसकी थोड़ी बहुत कुक हो जाए, तो फिर आप उनको टर्न करने की कोशिश किया करें। ये नहीं कि कबाब डाला और फ़ौरन चम्मच से हिलाने लग गए, तो वो फिर टूट जाता है।
तो हल्का सा पैन को इस तरह घुमा लिया करें। ऑयल ऊपर से जब इसके ऊपर से घूम जाता है ना तो फिर ये बिल्कुल हार्ड हो जाते हैं मतलब। तो उसके साथ यहाँ पे मैंने दही के अंदर जो रायता अभी मैंने बना के रखा था, मिंट रायता, वो भी मैं मिक्स करके रख दूँगी। चीज़ों को साथ साथ समेटते रहें ना तो आपका काम जो है ना बड़ा ही आसान हो जाता है। हर रोज़ सोचती रहती हूँ कि आज धनिया पुदीना ज़्यादा सा मंगवा के जो है ना क्यूब्स वाले ट्रे में बना के रख दूँगी, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता मुझे। और कभी टाइम मिले तो तबीयत ठीक नहीं होती, जब तबीयत ठीक हो तो काम बहुत ज़्यादा होते हैं घर के, तो बस टाइम ही नहीं मिलता। टाइम मिला तो इंशाल्लाह तो फिर ये मैं दोबारा से जो है ना इसको ढेर सारा मतलब बना के एक 3-4 ट्रे के हिसाब से तो फिर मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। कबाब भी फ्राई हो गए और साथ मैंने रोटियां बना ली हैं। बीफ वाले हो गए, अभी चिकन वाले फ्राई हो रही हैं छोटे बेटे के लिए। और ये देखें बीफ वाले भी तैयार हो गए। दोनों तरह से जो है ना मेरे कबाब बन गए, बड़े ज़बरदस्त और जायके वाले बने हैं ये। तो अभी ये दूसरा दिन हम लोग हॉस्पिटल गए हैं, मेरे जो है ना मुंह में इन्फेक्शन था उसके लिए चेकअप करवाने के लिए। और वापसी में फिर हम लोगों को शाम हो गई थी, असर के बाद गए थे। तो ये है इस्लामाबाद और यहाँ पे इतनी लंबी लंबी बिल्डिंगें बन रही। यकीन जाने आज से 24 साल पहले जब मैं आई थी ना तो बिल्कुल इतना रश नहीं था, इतने गानी इतनी आबादी नहीं थी जितनी कि अभी हो गई है। तो फिर हम लोग वापसी में आ गए थे बाहर। मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं मेरे साथ, मेरा बेटा बैठा हुआ था हमेशा की तरह। फिर हम लोगों ने सेवर खाया, बड़ा मज़े का पुलाव होता है यकीन जाने। अगर आपने नहीं खाया, आपके शहर में है तो कभी वहाँ जाके ट्राई करें ना, बड़ा मज़े का। तो बस खाना खा के चले जाएंगे घर। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे अल्लाह ने के बाद।